नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। और बच्चों इस निर्देशांक ज्यामिति को हम 1 या 2 पार्ट में अंदर कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों ये बहुत आसान चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या क्या होता है। बच्चों आपको ये कुछ नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट करना है। बच्चों अब आपको ये पता होगा कि जो बच्चों ये जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये बच्चों जो पॉइंट होता है, एक यह कौन सा एक्सिस होता है बच्चों, ये वाई एक्सिस होता है। इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। देखिए देखो बच्चों यहाँ पे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे इस पॉइंट को जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं। और बच्चों जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं बच्चों 0,0। आपने देखा होगा बच्चों ये जो वैल्यू, ये जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। लेकिन बच्चों इधर जो एक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इस जीरो के राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव आएगा। और इसके इधर क्या आता है बच्चों, एक्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। और बच्चों एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन नहीं कहेंगे बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बच्चों, क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है बच्चों, क्षैतिज रेखा है। तो बच्चों ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को कौन सी रेखा कहते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा, और ये बच्चों जो वाई एक्सिस होती है ऊपर क्या होती है, वाई पॉजिटिव होती है बच्चों, वो नीचे क्या आती है बच्चों, वाई नेगेटिव आती है। और बच्चों इस लाइन को हम कहते हैं क्या बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इसे बच्चों वर्टिकल लाइन। तो बच्चों ध्यान रखना, और जहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर लाइन और ये बच्चों जो ये तुम्हारी क्षैतिज रेखा मिलती है उसे हम कहते हैं बच्चों मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं। तो आपको यहाँ से पता होगा, यहाँ से इधर राइट हैंड साइड में जो एक्सिस आ रहा है वो भी एक्स एक्सिस है, और जो बच्चों लेफ्ट जा रहा है वो भी एक्स एक्सिस है। लेकिन जो मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से राइट हैंड जाता है तो एक्स क्या आता है, पॉजिटिव। और जो बच्चों लेफ्ट जो जाते हैं तो क्या आता है, एक्स तुम्हारा नेगेटिव। ये बच्चों जो लाइन होती है वो किसकी होती है, वाई की होती है। यहाँ से ऊपर वाई क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। इसके नीचे वाई क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। और बच्चों ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि उसके निर्देशांक होंगे कितने बच्चों, 0,0। अब एक और चीज आराम से पढ़ना बच्चों, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये बच्चों कौन सा एक्सिस होता है तुम्हारा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, एक्स एक्सिस तो कहते ही कहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बच्चों, क्षैतिज रेखा। ये बच्चों कौन सी लाइन होती है तुम्हारी, ये होती है वाई एक्सिस की। एक चीज और बताई है बच्चों यहाँ पे कि इधर एक्स क्या आता है, प्लस, और इसके इधर क्या आता है, एक्स नेगेटिव। इसके ऊपर वाई क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव, इधर क्या आता है, नेगेटिव। और ये जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों हम, जहाँ पे निर्देशांक होते क्या है। निर्देशांक का मतलब होता है बच्चों कि वो एक्स की साइड कितना चला है और वाई की साइड कितना चला है। तो सबसे पहले निर्देशांक में कोऑर्डिनेट में पहले एक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वाई। तो जो बच्चों आपका मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बच्चों, 0,0। ना तो ये एक्स की तरफ जा रही है ना ये वाई की तरफ जा रही है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, निर्देशांक के अंदर हमेशा पहला जो डिजिट आएगा वो किसका आएगा, एक्स एक्सिस का आएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे 4,5 कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस पे कितना चला है, 4। वाई एक्सिस पे कितना चला है बच्चों, 5 चला है। इतना ध्यान रखना है। अब बात आती है बच्चों किसके, चतुर्थांश की। किसकी आती है बच्चों, चतुर्थांश की। अब चतुर्थांश को मैं आपको यहाँ आराम से समझाता हूँ बच्चों। तो ये कौन सा हमारा, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस है। और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस है। इसे हम कहते हैं एक्स पॉजिटिव कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स नेगेटिव कहते हैं। इसे हम वाई पॉजिटिव कहते हैं, इसे हम वाई नेगेटिव कहते हैं। जो ये पॉइंट होता है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, 0 और 0।
इसके क्वाड्रेंट की बात करें यानी कि चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थांश का मतलब 4 भागों में बांट रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश ये होता है बच्चों, सेकंड चतुर्थांश ये होता है, थर्ड ये होता है बच्चों, चौथा चतुर्थांश ये होता है। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर कौन x क्या आएगा और y क्या आएगा। अब बच्चों आपको यहाँ पता करना है कि बच्चों जो तुम्हारा जो पहला चतुर्थांश आया उसमें एक लाइन तो ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है। तो पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, x की लाइन। अब इसके अंदर बच्चों x की लाइन क्या आ रही है, पॉजिटिव, और आप देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। आप बच्चों जब सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जाओगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके अंडर में आ रही हैं। तो x देखोगे तो इधर ये वाला x क्या है बच्चों, नेगेटिव, कोमा, और y क्या है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, तीसरे चतुर्थांश की। तो तीसरे चतुर्थांश में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आती है, तो x क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव, और y भी क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। फोर्थ चतुर्थांश के अंदर देखोगे बच्चों तो x क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और y क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे, नेगेटिव। तो बच्चों चतुर्थांश कितने होते हैं, टोटल 4। एक होता है प्रथम चतुर्थांश, एक होता है द्वितीय, एक होता है तृतीय, एक होता है चतुर्थ। यानी कि बच्चों आप देखेंगे चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड, चतुर्थांश फोर्थ, और इसके अंदर क्या आता है बच्चों, x की वैल्यू पॉजिटिव आती है देखो, और y की वैल्यू भी क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है। इसके अंदर देखोगे बच्चों तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आ रही है, तो x तो ये आ रहा है, तो x क्या आएगा, नेगेटिव, और y क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। और तीसरे चतुर्थांश के अंदर x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, नेगेटिव, और y भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। और चतुर्थांश 4 में क्या आ रहा है बच्चों, x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, नेगेटिव। तो चतुर्थांश कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि -2 और 3 ये कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो कौन से चतुर्थांश के अंदर आएंगे बच्चों, ये सेकंड चतुर्थांश के अंदर आएंगे। अगर आपसे कोई बोले कि -2 और -3 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो आप बताएंगे बच्चों x की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव, y की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव, तो चतुर्थांश किस में जाएगा बच्चों, ये सेकंड चतुर्थांश के अंदर जाएगा। इतना ध्यान रखना बच्चों। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पे या अगर तुमसे पूछे कोई यहाँ पे कि बताइए बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बच्चों माइनस के यहाँ पे अगर 2 लिख रखा है और यहाँ पे 3 लिख रखा है, तो इसका मतलब x कितना आ रहा है तुम्हारा, प्लस का, y भी किसका आ रहा है, प्लस का। तो ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा, कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा बच्चों, ये फर्स्ट के अंदर आएगा। अगर बच्चों आपको -2, -4 दे रखा है, तो x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस आए, तो ये बच्चोों कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा, चतुर्थांश कौन सा है तुम्हारा, थर्ड के अंदर आएगा। तो बच्चों चतुर्थांश कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। जो x एक्सिस लाइन होती है बच्चों, इसमें x ओरिजिन से राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। और y की बात करेंगे तो y इधर पॉजिटिव होता है, y इधर नेगेटिव होता है। और बच्चों जो x एक्सिस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। और y एक्सिस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब बच्चों क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब वर्टिकल लाइन होता है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे मूल बिंदु कहते हैं इसे, और इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों अगर आपसे पूछे ये P पॉइंट है, ठीक है, तो इस P पॉइंट के निर्देशांक बताओ। तो P का पॉइंट पे पहले x लिखना है, फिर क्या लिखना है आपको, y लिखना है। आप देखोगे तो P कहाँ पे, x कितने पे मिल रहा है, ये 4 पे मिल रहा है, y कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो इसके निर्देशांक कितने आएंगे बच्चों, 4,3 आएंगे। अगर बच्चों इसी चैप्टर में देखेंगे, आप इसी पॉइंट में देखेंगे, अगर सपोज करो बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है, इसका नाम दिया है मैंने कुछ m नाम दिया है, तो m पे जाओगे तो बच्चों पहले इसको तुम मिलाओ नीचे और इसको ऐसे मिला देना। उसके बाद देखोगे तो x की लाइन कौन सी है बच्चों, ये x की लाइन पे कितने पे मिल रहा है, ये -3 पे, और y पे कितना मिल रहा है बच्चों, ये 4 पे। तो इसका आंसर कितना आएगा, -3 और 4। अब बात आती है बच्चों इसके बाद हमने क्या क्या सीखा है बच्चों, दोबारा रिपीट करो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या है बच्चों, यहाँ पे x एक्सिस लाइन होती है, एक y एक्सिस लाइन होती है, एक मूल बिंदु होता है। अब बात करेंगे हम बच्चों किसकी,
निर्देशांक की। अगर बच्चों आपको कोई व्यक्ति कुछ पूछे और बोले कि इसके निर्देशांक कितने हैं, तो तुम्हें x की वैल्यू भी बतानी है और किसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, y की वैल्यू भी बतानी है। एक आता है बच्चों भुज, भुज का मतलब होता है बच्चों सिर्फ x की वैल्यू बतानी है। एक आता है बच्चों कोटि, कोटि का मतलब होता है बच्चों आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। इसका मतलब निर्देशांक के अंदर ही जो पहली वैल्यू होती है उसे भुज कहते हैं और दूसरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, निर्देशांक में क्या क्या लेना हमें, x और y। अगर सिर्फ x लेते हैं तो उसे भुज कहते हैं और सिर्फ y लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। अगर निर्देशांक की बात करते हैं, किसके, निर्देशांक के, कोऑर्डिनेट की, तो आपको x और y दोनों की वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ भुज बताना है तो किसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा, x का, और अगर कोटि पूछे तो किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर अब आपके पास सामने क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगर बात करें कि यहाँ पे q पे, तो q पे x कितना है बच्चों, यहाँ पे -3, x पे कितना है बच्चों, यहाँ पे -3 है, सॉरी -6 है, और y कितना है बच्चों, यहाँ पे y कितना हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। आराम से देखो बच्चों, यहाँ पे r पे x कितना है बच्चों, यहाँ पे r पॉइंट नहीं बच्चों, q पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। q पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, -6, y की वैल्यू कितनी है, -2। अगर q पॉइंट के निर्देशांक पूछे तो आप क्या बताओगे, -6 और -2। अगर q पॉइंट का आपके पास भुज पूछे तो आप -6 बताओगे। अगर कोटि पूछे तो आप क्या बताओगे बच्चों, -2। आसान तरीकों से मैंने बता दिया है बच्चों। इस पार्ट में मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूँ बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, x एक्सिस, इसे कहते हैं हम लोग y एक्सिस। x पे इससे पॉइंट, इसे कहते हैं हम लोग ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों इसको, मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब बच्चों इसके राइट हैंड साइड जाओगे तो x पॉजिटिव आता है, इसके लेफ्ट हैंड जाओगे तो x माइनस आएगा, इसके ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव आएगा, इसके नीचे आओगे तो y नेगेटिव आएगा। x एक्सिस का दूसरा नाम होता है बच्चों कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बच्चों, क्षैतिज रेखा। और y एक्सिस को हम कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो बच्चों आपको दो बातें समझ में आ गई हैं। क्षैतिज रेखा x एक्सिस को कहते हैं और y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और ये दोनों जहां पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बच्चों, 0,0। तो बच्चों थैंक यू। यहाँ पर इस पार्ट को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और बचा हुआ पार्ट सेकंड पार्ट में हम क्या कर देंगे, कंप्लीट। थैंक यू।